हेलो इन्वेस्टर्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो आज जो स्टॉक का बात करेंगे वो कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में एनालिसिस होने वाला है दोस्तों। 8 स्टेप एनालिसिस होने वाला है जिसमें हम लोग इसका प्रॉफिट लेवल चेक करने वाले हैं, चेक करेंगे QOQ YOY बेसिस। उसके बाद उसका प्राइस लेवल 52 वीक पे है या नहीं वो देखने वाले हैं। बाद में इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, ROC या पी रेशो, उसको पीयर कंपैरिजन में भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। और इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे, उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी देखेंगे और इनका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है उसको भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एनालिसिस अच्छा होने वाला है दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपका एक एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि ये वॉर की वजह से क्या है, अभी अभी क्या करें। अभी तो वॉर चालू है और ये कब खत्म होगा या क्या है, इंडिया का क्या स्टेटस है यहाँ पे। तो इंडिया को कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या इस वॉर की वजह से, क्या है। तो एक बार दोस्तों थोड़ा सा चेक करते कि वॉर कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है यहाँ पे कि व्हेन वॉर स्टार्टेड बाय ईरान इन 2026। तो ये एक डेट निकल के आती है दोस्तों, 28 फेब को ये वॉर शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब अब आपको पता है मैं ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं देखता, मुझे ज़्यादा न्यूज़ देखने की आदत नहीं है। इनफैक्ट मैं न्यूज़ में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता। बट अभी चलो इसको देख लेते हैं क्या है करके। तो यहाँ पे क्या है, ईरान और इराक के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान ईरान ने कुछ बम्बारिंग जो है वो शुरू कर दिया है, शुरू किया है अपना मिडल ईस्ट है उसके ऊपर। तो जो जो GCC जो है कंट्रीज, उनके ऊपर बम्बारिंग शुरू कर दिया है। अभी इसमें अमेरिका का क्या रोल है वो मुझे नहीं पता दोस्तों। ठीक है, ये रहा जो जो छोटा पैसेज है, उसको उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, और ये हमारा इंडिया है दोस्तों। ठीक है, तो और एक 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 गूगल सर्च ऐसा भी करेंगे कि इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ अच्छा है क्या अभी आज के डेट में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर क्या आंसर निकल के आता है। इंडिया हैज फेवर्ड डिप्लोमेटिक आउटरीच ओवर military involvement with external affair minister Jaishankar holding talks to secure Indian tankers passing through the Persian Gulf। ठीक है दोस्तों, ये एक आंसर जो जो निकल के आता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग द 2026 कॉन्फ्लिक्ट इंडिया ईरान relations are focused on balancing strategic energy need with Western pressure. India has emphasized a diplomacy to ensure safe passage in the Strait of Hormuz। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एज सच कुछ रिलेशंस ईरान और इंडिया के बीच में डिस्टर्ब नहीं हुए हैं दोस्तों। ठीक है, while India continues engagement with the Tehran to protect its economic interest, ties face constraint due to India's deepening partnership with the US and Israel। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया का जो रोल है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिप्लोमेसी है। हम लोग बहुत न्यूट्रल वे में आगे जा रहे हैं दोस्तों। तो एटलीस्ट ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, तो वहां पे कोई इंडियन शिप को कोई ऐसा डैमेज वगैरह हुआ है क्या वो चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है,
As of March 17, 2026, no Indian flag vessel have been reported as a damage. Okay, let us say कि डैमेज हुआ है लेकिन उसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा मान के आगे चलते हैं अपने एनालिसिस में, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा इंडिया ईरान के बीच में जो जो अपना रिलेशन है वो इंटैक्ट है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज हमने देखा कि क्या हमारे इंडियन शिप्स और वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहे हैं क्या, तो अभी तक ऐसा कोई वेसल डैमेज नहीं हुआ या उसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछेंगे, Does any Indian vessels are allowed to pass through Strait of Hormuz? Yes, ऐसा कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। ईरान इज करंटली अलाउिंग इंडियन वेसल्स टू पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों, ठीक है। तो इंडियन वेसल का मूवमेंट यहाँ से सेफली हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी हम एक चीज और चेक करेंगे, अब जब बॉम्बारिंग जो हो रही है अपना जीसीसी के ऊपर, तो जीसीसी के क्या हाल है अभी, ठीक है। जीसीसी के क्राइसिस है वहां पे, तो उनका क्या हाल है, ठीक है। How Lulu Hypermart in GCC managing crisis due to war, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आंसर निकल के आता है, ये देखिए दोस्तों, लुलू हैज तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन, ये जो लुलू हाइपर मार्ट है ना दोस्तों, कि अपना जिस तरीके से इंडिया में अपना डीमार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़ा इन्वेंट्री होता है इनके पास, ये ना वहाँ का जीसीसी में एक बड़ा सुपर स्टोर है दोस्तों, तो बड़ा एक चेन है, वो क्या करते हैं उनका इन्वेंट्री लेवल या जो उनका स्टोर्स है ना, जो उनका रिटेल स्टोर्स, उसमें इन्वेंट्री होती है, उसको मेंटेन करते हैं दोस्तों, ताकि उनके वहाँ पे जो अपने अपने लोकल सिटीजन है वहाँ पे उनको सर्व किया जाए। तो इनका क्या बोलना है यहाँ पे, लुलू हैज चार्टर्ड न्यूमेरियस कार्गो फ्लाइट्स पार्टनरिंग विथ करियर्स लाइक इतिहाद एंड कुवैत एयरवेज टू ट्रांसपोर्ट फ्रेश फूड इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू द यूएई एंड अदर जीसीसी नेशंस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या चक्कर है कि ईरान और इराक के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ वॉर है, इसमें अमेरिका का क्या रोल है मुझे नहीं पता, और इसकी वजह से ईरान क्या कर रहा है, बम्बारिंग यहाँ पे ये जो अपना जीसीसी जो है कंट्रीज, उसके ऊपर बम्बारिंग कर रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है, इनके लिए मटेरियल भेज रहा है। तो इंडिया को क्या हो रहा है दोस्तों, इंडिया को फायदा हो रहा है। दूसरा चीज, ये जो ईरान जो है ना, उसके साथ हमारा कोई रिलेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूचर में जाके ऐसा भी हो सकता है कि ईरान जो अपना एनर्जी बम्बारिंग के लिए जो वेस्ट कर रहा है, या उसका फोकस जो अभी इतना इंटरप्ट हो चुका है कि जो चीजें यहां से एक्सपोर्ट होती थी ईरान से पूरी दुनिया में, अगर वो चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट की जा सकती है तो वो भी होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो ऑन इन ऑन इंडिया को बेनिफिट होने वाला है, और इंडिया का इकोनॉमी ये वॉर की वजह से एक्सपांड होने वाला है दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए मैं ऐसा बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था ना दोस्तों, तो हमें पता है कि यूक्रेन जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड में अपने उनके जो आयरन ओर्स होते हैं या उसके मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल्स के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर था या जाना जाता था। लेकिन वॉर के चक्कर में क्या हो गया, उसने बहुत एनर्जी रशिया के साथ उसने वेस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से जो
रॉ मटेरियल का जो या जो उसके मटेरियल से उसका एक्सपोर्ट इंडिया से शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में जो उसके रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी, उसको फुलफिल किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दोस्तों ये इतना ही ये कहना है कि किसी ने अपना एनर्जी कोई ये जैसे ईरान हो गया तो उसने अपना एनर्जी या अपने रिसोर्सेज ना अपने रिसोर्सेज ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है कि आगे जाके ये जो ईरान पूरे ग्लोबली जो बाकी की चीज़ें जो एक्सपोर्ट करता है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी रहने वाला है। तो इंडिया का इकोनॉमी एक्सपांड होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं अभी इराक इंडिया का क्या रिलेशन है वो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। Following the interesting 2026 US-Israel-Iran conflict, Iraq-India relations are being recalibrated against backdrop of regional volatility, shifting from a primarily economic partnership to one with significant security implications. As of March 2026, Iraq remains a critical stable partner in India's energy security despite instability elsewhere in the Middle East, while India continues to deepen its non-oil engagements such as cyber training and healthcare. ठीक है दोस्तों, तो इनका बोलना है कि इंडिया से हेल्थ केयर सेगमेंट में और साइबर ट्रेनिंग जो है सेगमेंट में इराक इंडिया से हेल्प लेने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या नजर आता है, वॉर तो हो रहा है लेकिन इंडिया का इकोनॉमी आगे जाके मुझे तो क्लियर दिखता है दोस्तों, मुझे तो क्लियर दिखता है इंडिया का इकोनॉमी इस वॉर की वजह से एक्सपांड होने वाला है। क्या ऐसा पहले हुआ है क्या? तो यस, जब भी रशिया यूक्रेन वॉर चालू था तो आज भी वो वॉर चालू है, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी ने ग्रो किया है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होते रहेगा दोस्तों, ठीक है। और वो कहाँ दिखता है? वो स्मार्ट मनी जो है ना, इन्वेस्टर्स, उनको समझ में आती है ये बातें, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आती है दोस्तों ये। तो दोस्तों ना देखिए, वॉर चालू हुआ 28 फरवरी को और ये डेट है 4 मार्च। तो वॉर तो हो गया चालू, लेकिन ये जो फंड मैनेजर्स हैं ना, उन्होंने क्या किया, ये जो बड़े जो फंड मैनेजर है, ये जैसे हो गया आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इन्होंने क्या किया, पेज इंडस्ट्रीज का 3,337 शेयर्स वॉर होने के बावजूद परचेस किया दोस्तों। तो इनको पता है दोस्तों कि आगे जाके इंडिया का रिलेशंस जैसे हमने ग्लोबली जो मेंटेन किया है उसकी वजह से इंडिया को बिजनेस मिलने वाला है, जो हमने चेक भी किया कि जैसे अपना जीसीसी में जो बड़ा हाइपर मार्ट है लुलु हाइपर मार्ट, वो क्या कर रहा है, इंडिया से माल परचेस करना शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मार्केट है ना, मुझे ऐसा ही बोलना है कि द कॉइन हैज टू साइड। तो हर एक चीज का जो देखने का एक नजरिया रहता है ना दोस्तों, वो मैं समझाने का यहाँ पे एक प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, कि वॉर है लेकिन अभी भी स्मार्ट मनी तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमारा एनालिसिस है वो शुरू करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ इंटैक्ट है या नहीं, वो हम चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों ये इधर देखिए, इस कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया है हाईएस्ट एवर, दैट इज 1387 करोड़, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों 318 करोड़। सो दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। अभी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा कम है। उसका रीजन है कि ये जो अदर इनकम है ना दोस्तों, अदर इनकम
वो उनका माइनस है, जो बाकी के क्वार्टर में प्लस हुआ करता था। तो इसका रीजन क्या है वो उसको भी चेक करेंगे कि इसका माइनस 23 करोड़ इसी क्वार्टर में क्यों ऐसा आया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको चेक कर सकते हैं यहाँ से अदर इनकम। तो यहाँ पे सर्च करेंगे अदर इनकम। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स, रेफर नोट 7। ठीक है, तो नोट 7 में क्या है दोस्तों, नोट 7 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट आया था 21 नवंबर 2025 को। उसमें ऐसा था कि जो जो लेबर लॉज है ना उसको रिवाइज किया था। तो उसमें ऐसा लिखा था कि जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉयज है ना वो उनको ग्रेजुइटी दिया जाएगा इवन दो दे लीव द जॉब विद इन अ ईयर। ठीक है, जो यूजुअली जो एम्प्लॉय होता है उसको 5 साल के बाद मिलता है उसका ग्रेजुइटी, लेकिन नए लॉ जो नया लेबर लॉ आया था उसमें ऐसा कहा गया कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉय है वो अगर 1 साल में अगर छोड़ के जाता है तो उसको भी ग्रेजुइटी दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसका प्रोविजन किया है दोस्तों, यहाँ पे उसका प्रोविजन किया इन्होंने। ठीक है, -23 करोड़। तो अगर समझो कि ये क्वार्टर में ऐसा गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आता नहीं और अगर ये लोग ने इतना प्रोविजन इसका किया नहीं होता तो इनका भी अदर इनकम 15-20 करोड़ तो होता ही। और अगर ये 15-20 करोड़ होता तो ये फिगर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर होता दोस्तों। उसी तरीके से इनका 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 नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर हो जाता। ठीक है, अभी इसका वाई बेसिस पे इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या है वो चेक करेंगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस वाई बेसिस क्या इनका प्रॉफिट लेवल हाईएस्ट एवर है क्या। तो इसके पहले इनका सेल्स चेक करेंगे, क्या सेल्स हाईएस्ट एवर है। यस इट इज 5092 करोड़, इट इज हाईएस्ट एवर सिंस 2014। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज also highest ever 1000 crore 128। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हाईएस्ट एवर है। यस 1006 करोड़। नेट प्रॉफिट क्या हाईएस्ट एवर है 749 करोड़। यस, तो दोस्तों टॉप लाइन भी हाईएस्ट एवर है, बॉटम लाइन भी हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो ये अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि हम लोग इसका प्राइस चेक करते हैं, क्या वो 52 वीक लो है कि नहीं। तो इसका 52 वीक लो है 29,800 रुपी। ठीक है, और आज इसका डेट है 30,515 रुपीज। तो ये तो 52 वीक लो है नहीं, तो क्या करेंगे इसका चार्ट में जाएंगे। तो चार्ट में दोस्तों एज यूजुअल जो मैंने किया है यहाँ से 3 मंथ का जो है डेटा वो छुपा दिया है। ठीक है, तो सेबी रेगुलेटर है वो उसको अलाउ नहीं करता, इसलिए ये जो 3 मंथ का डेटा है उसको छुपा दिया है। और ये प्राइस को अगर हॉरिजेंटली यहाँ पे देखें तो ये 2018 का प्राइस है दोस्तों। ठीक है, तो हम 52 वीक लो मतलब 1 साल का लो तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये 6 से 7 साल पुराना प्राइस है दोस्तों। ठीक है, ये प्राइस लेवल तो आज हमको ये प्राइस पे ये अवेलेबल है जो 6-7 साल पुराना प्राइस है और उसके प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। तो अगर ये प्राइस को अगर हाईएस्ट एवर प्राइस तक अगर हमने प्लॉट किया तो क्या दिखता है, इसका वैल्यू गैप जो दिखता है उसका प्रॉफिट लेवल पे वो 51.31% है दोस्तों। ठीक है, तो इतना वैल्यू है इसमें, क्योंकि आज के डेट में भी उसका प्राइस 2018 लेवल का है, लेकिन उसके प्रॉफिट ये जो हाईएस्ट एवर है, तो ये हाईएस्ट एवर इसका प्राइस भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, हाईएस्ट एवर इसका प्राइस जा सकता है। अभी इसका पी रेशियो जो है ना वो एक बार दोस्तों चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए 1 साल के हॉराइजन में ये लोवेस्ट है। ठीक है, 3 साल के हॉराइजन में भी ये लोवेस्ट है, 5 साल के हॉराइजन में भी ये लोवेस्ट है, 10 साल के हॉराइजन में भी ये लोवेस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो पी रेशियो तो इसका लोवेस्ट है। अभी इसका पीयर कंपैरिजन भी हम चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है,
तो इसके पीयर्स में है पेज इंडस्ट्रीज और लक्स इंडस्ट्री, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट्स है ना दोस्तों वो अंडरगारमेंट में है, तो मेजर रेवेन्यू उनका उधर से आता है, ठीक है, अंडरगारमेंट से। अभी इनका उसके पीयर्स में कौन है, अपना लक्स इंडस्ट्री है। तो लक्स इंडस्ट्रीज का आरओसी बहुत कम है, तकरीबन ये जो पेज है उसका 59 है, और अपना जो ये जो है लक्स इंडस्ट्री उसका सिर्फ 12 है। तो 5 गुने का डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और उसका पी रेशियो में 22 है और ये 43 है, तो इधर इसका डबल का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। इफिशियंसी में, आरओसी में, इसका मैनेजमेंट का इफिशियंसी जो है ना, आरओसी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 59। सो 59 क्या है दोस्तों, कि ये जो कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका मैनेजमेंट 100 रुपीज इन्वेस्ट करके उसमें से 59 रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना जनरेट कर रहा है उसके प्रोडक्ट को बेच के, ठीक है। और ये जो है पीयर ग्रुप में लक्स इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 12 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहा है सालाना, एक साल में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, यहाँ पे इनका डिफरेंस है 5 गुना, ठीक है। और पी रेशियो है इनका, इसका डिफरेंस ट्वाइस। सो पी रेशियो का कम है, लेकिन मैनेजमेंट का इफिशियंसी भी तो कम है। और मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि लक्स इंडस्ट्रीज में क्या ना दोस्तों, इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई इसका प्रॉफिट जो है ना हाईएस्ट एवर नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है ना दोस्तों, इनका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर किया है ये अपने एनालिसिस से, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट वाइज तो सिर्फ ये 2 प्लेयर है दोस्तों, पेज इंडस्ट्रीज और लक्स। उसके अलावा हम लोग अरविंद को भी चेक करेंगे। तो अरविंद का मुझे अच्छा लगा, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। तो वाई बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे ना, तो उनका टॉप लाइन, उनका बॉटम लाइन, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनका थोड़ा प्लेजिंग है, और प्राइस 52 वीक लो है ही नहीं, अभी इनका प्राइस 52 वीक लो नहीं है, इसलिए इसको भी एनालिसिस से स्किप किया गया है। तो हमारे एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हाईएस्ट इफिशिएंसी, लोएस्ट पी, ठीक है दोस्तों, और लोएस्ट प्राइस। तो अभी हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों हम लोग इसका चेक करेंगे। तो वो जो है वो हमको इधर से मिल सकता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस में इस कंपनी ने क्या ग्रो किया है, तो अगर हम चेक करेंगे तो क्या है कि इसका ग्रोथ 2014 में 154 करोड़ था, जो अभी जाके 749 करोड़ हो गया। तो ये तकरीबन 4 गुना हो गया दोस्तों, ठीक है। 2014 से लेके अभी तक ये 4 गुना प्रॉफिट से ग्रो किया है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पास्ट में भी ये कंपनी ने बिजनेस ग्रो किया है। अगर इसका सेल्स चेक करेंगे दोस्तों, तो 1100 करोड़ से लेके ये 5000 करोड़ तक ग्रो हुआ है, मतलब कि ये भी अप्रोक्सीमेटली 4.5 गुना तो है दोस्तों। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 4.5 टाइम्स है टॉप लाइन, और उसका बॉटम लाइन मोर देन 4 टाइम्स हैज ग्रोन। और प्रेजेंट परफॉर्मेंस में तो क्या है दोस्तों कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसका हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है। और इनका फ्यूचर ग्रोथ जो है ना दोस्तों, इनका फ्यूचर ग्रोथ जो है, इन्होंने 2025 में अभी उनका 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू किया है, ओके। तो वहीं से इनका ग्रोथ आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम ओडिशा प्लांट दोस्तों, ठीक है। ये 19 में 2025 को अनाउंसमेंट आया था, और उसका एरिया जो प्लांट का एरिया है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 6,50,000 स्क्वायर फीट। सो ये जो है इनका एक्सपेंशन प्लान अभी एग्जीक्यूट हुआ है, वहां से उनका ग्रोथ आने वाला है। और
उसके अलावा भी एक प्लांट का कमीशनिंग हुआ है, ये है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट KR पेटे मैसूर। तो 2 प्लांट का इनका एक्सपेंशन प्लान था, वो इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, एक था उड़ीसा में और एक था अपना मैसूर में। तो इसका एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों। उसके अलावा उन्होंने दूसरे प्लान का प्रोविजनिंग जो है वो किया है, जिसमें 115 करोड़ और 120 करोड़ का इनका एक्सपेंशन प्लान इन्होंने बजट किया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इधर, द कंपनी इज प्लानिंग टू अंडरटेक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 115 करोड़, ठीक है, टूवर्ड्स कैपेसिटी एडिशन, अपग्रेडेशन ऑफ द प्लांट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरीज। तो इनका फ्यूचर प्लान भी इंटैक्ट है दोस्तों, ठीक है, इनका फ्यूचर प्लान भी इंटैक्ट है। और एक चीज़ जो इसमें अच्छा लगता है वो क्या है दोस्तों, एज यूजुअल तो जो हम लोग चेक करते हैं कि ये कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है ना दोस्तों, और उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना, उसमें बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि सेल्स जो है वो 12% से ग्रो हो रहा है और इनका प्रॉफिट लेवल 14% से ग्रो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अगर नीचे थोड़ा जाएंगे 5 साल के हॉरिजन में, तो इनका सेल्स ग्रोथ हो रहा है 11% से, लेकिन इनका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है 16% से। तो दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स हैं ना दोस्तों, उनके मैनेजमेंट को मार्केट करने आते हैं दोस्तों। तो इनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और इनका मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो इनके प्रोडक्ट चेक करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, कि इनके प्रोडक्ट क्या है। तो जैसे हमने, हाँ दोस्तों, ये आइए देखिए आप, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए तो इनका क्या है कि दोस्तों, ये लोग गारमेंट्स में है, तो उसमें छोटे बच्चे से लेके, आई मीन मेल फीमेल, ओके, तो छोटे बच्चे से लेके बड़े मैन, आई मीन सभी एज कैटेगरी में इनका प्रोडक्ट्स अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है, बॉयज़, वुमेन, मैन, ठीक है, गर्ल्स। तो ये है इनके प्रोडक्ट्स दोस्तों, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, हमने देख लिया दोस्तों कि इनके प्रॉफिट लेवल भी अच्छे हैं, ठीक है, इसमें इसका अच्छा वैल्यू गैप भी है, ये इनके पीयर में भी अच्छा लगता है, उनका फ्यूचर प्लान भी अच्छा है दोस्तों। और सबसे अच्छा ये लगता है कि ऑलरेडी स्मार्ट मनी आर बाइंग दिस। और हमारा जो रिलेशन है ना दोस्तों, इंडिया ईरान का, या इंडिया, ठीक है, इंडिया ईरान, इंडिया इराक, या फिर अपना GCC के साथ, तो रिलेशंस आर इंटैक्ट, ऐसा कोई इश्यू नहीं। इनफैक्ट हमने देखा कि जो GCC में जो क्राइसिस है उसकी वजह से ऑलरेडी इंडिया से एक्सपोर्ट, जो इसेंशियल्स है उसका एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो बस दोस्तों, अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो आपको ये आपके दोस्तों से इसको शेयर करना है, और उसका लाइक करना है, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू इन्वेस्टर्स, थैंक यू।